नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज जो आप जिसके बारे में चर्चा करेंगे या जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वह है कुषाण शासक। कुषाणों में सबसे प्रतापी शासक जो हुआ है उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के समय में, कनिष्क के दरबार में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं और उन सारे डेवलपमेंट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किसके बारे में? तो याद रखिएगा, आज हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वह है आपका कुषाण शासक कनिष्क। चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में देखेंगे हम? कनिष्क। ठीक, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा, कनिष्क संबंधित था कुषाण वंश से। किससे यह संबंधित था? कुषाण वंश से। ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, जो कुषाण वंश के शासक थे या कुषाण वंश के जो राजा थे, इन राजाओं को जो है कहा जाता था देवपुत्र। क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था देवपुत्र। ये याद रखिएगा। कुषाणों के लिए एक और नाम प्रयोग किया जाता था। जो कुषाण थे इन्हें और एक नाम से पुकारा जाता था, ये था यूची। याद रखना, इन्हें कुषाणों को कुषाण के अलावा कहा जाता था यूची और तोखरी। यूची तथा तोखरी, इन्हें यूची तथा तोखरी भी कहा जाता था। किन्हें? आपका कुषाण वंशों, कुषाण को। ठीक है, तो याद रखिएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? अगर पूछा जाए कुषाण वंश का जो संस्थापक है ये कौन था, तो याद रखिएगा इसका जो संस्थापक था इसका नाम था कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस। ठीक है, याद रखिए क्या था? ये था कुजुल कडफिसेस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब वापस से हम लौट के आते हैं कुषाण पर। ये तो कुषाण वंश से रिलेटेड एक दो चीजें हो गई जो आपको जाननी है और आपके एग्जाम में आती हैं। वापस से जो है कनिष्क पर आते हैं। कनिष्क के बारे में याद रखिएगा, जो कनिष्क है इसकी दो राजधानियां थी। इसकी जो राजधानी थी ये दो थी। पहली राजधानी थी इसकी पुरुषपुर। कौन सी थी? पहली राजधानी थी इसकी पुरुषपुर, या हम इसे कह सकते हैं पेशावर। ठीक है, दूसरी राजधानी इसकी कौन सी थी? दूसरी राजधानी इसने बनाया था मथुरा को। दूसरी राजधानी किसे बनाया था? दूसरी राजधानी इसने बनाया था मथुरा को। ये आपको याद रखना। याद रखिएगा, इसी ने शक संवत चलाया था। इसी ने क्या चलाया था? इसी ने चलाया था शक संवत। और जो क्या है, कब? ये 78 ईस्वी से। कब से स्टार्ट हुआ? 78 ईस्वी से जो है इसने शक संवत चलाया था। कुछ कहते हैं कि इसी समय पर ये गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने के बाद ही इसने शक संवत को चलाया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा जो कनिष्क था ये बौद्ध धर्म को मानता था। किसे? जो कनिष्क था ये बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? ये मानता था महायान शाखा को। कौन सी? तो याद रखिएगा, ये मानता था महायान शाखा से ये संबंधित था। महायान शाखा को ये मानता था। ये याद रखिएगा। इसके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसके समय में चौथी बौद्ध संगति इसके समय में हुई थी। और ये जो चौथी बौद्ध संगति है ये कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुई है कुंडलवन में। कहां पर हुई है? ये हुई है कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर है? ये आज वर्तमान के कश्मीर में। तब के कश्मीर में भी था, आज के कश्मीर में है। ये याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखिएगा इसकी जो अध्यक्षता है ये इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, एक थे आपके अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष एवं वसुमित्र, ये दोनों नाम आपने यकीनन सुने होंगे। इसमें अश्वघोष के बारे में याद रखिएगा, इनकी एक रचना है जिसका नाम है बुद्ध चरित, यानी कि बुद्ध द्वारा किए गए कार्य। बुद्ध चरित। भाई अगर मैं वसुमित्र की बात करूं तो इनकी एक रचना है विश्वकोश।
इनकी रचना है, क्या नाम है उसका, इनकी जो रचना है इसका नाम है विश्व कोश। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या हो गई, ये हो गई इनके समय में बौद्ध संगति। याद रखिएगा इनके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के इनके समय के सर्वाधिक शुद्ध थे, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, किसने, कनिष्क ने। किसने चलाए थे, कनिष्क ने चलाए थे, ये याद रखिएगा। साथ में आपको याद रखना है इनके एक राज्य वैद्य थे, इनके एक राज्य वैद्य थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था चरक। क्या नाम था, इनका नाम था चरक। चरक ने एक रचना है, चरक की एक रचना है, कौन सी, तो याद रखिएगा ये है चरक संहिता। कौन सी रचना है इनकी, इनकी रचना है चरक संहिता, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनके दरबार में कुछ और भी थे, इनके दरबार में कुछ और लोग भी थे जिनके बारे में जानना जरूरी है, या ये कहूँ ना, कहते हैं ना मेरिट लोग, या जो मैरिड नहीं, मेरिट, मेरिट मतलब विद्वान लोग, है ना। इनके समय में कुछ विद्वान लोग और भी थे जो इनके दरबार में थे, और उनमें क्या क्या नाम है, तो याद रखिएगा उनमें एक नाम है पार्स। क्या नाम है, एक नाम है पार्स, एक नाम है नागार्जुन। क्या नाम है, एक नाम है नागार्जुन। इसके अलावा एक नाम है महाचेत। ठीक, और एक नाम हो जाएगा संगरक्ष। क्या नाम हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा आपका संगरक्ष। इन चार में एक नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नागार्जुन का। किसका, नागार्जुन का। क्यों, क्योंकि नागार्जुन को याद रखिएगा किस रंग से लिखूं, ये भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को क्या कहते हैं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, यह याद रखिएगा। दूसरी चीज जो नागार्जुन के बारे में याद रखनी है, इनकी रचना। नागार्जुन के बारे में जो एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो है इनकी रचना। कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है माध्यमिक कारिका। कौन सी, इनकी रचना है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक, कौन सी, माध्यमिक कारिका। इसमें इन्होंने सापेक्षित सिद्धांत, कौन सा, जो सापेक्षिक सिद्धांत है इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये तो रुको यहां से कर लेता हूं, छोटा छोड़ो, है ना। क्या, कौन सा रचना, तो इन्होंने जो बताई है वो है माध्यमिक कारिका। तो मैं लिख देता हूं इनकी रचना कौन सी है, ये है माध्यमिक कारिका। ठीक है, माध्यमिक सूत्र, सॉरी कारिका नहीं है, क्या है, माध्यमिक सूत्र जो है ये इनकी रचना है। किसकी, कनिष्क के समय में जो इनके दरबारी थे नागार्जुन, उनकी। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं क्योंकि इसी में इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत, इसी में इन्होंने सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का सिद्धांत इन्होंने इसी में दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत इन्होंने इसी में दिया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आपके कनिष्क हैं, इनके बारे में एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये, इनके समय में दो शैली जो हैं, ये इन दो शैलियों का विकास हुआ। बेसिकली आपकी वास्तु शैली है, और कौन कौन सी, तो एक तो याद रखना है आपको गांधार शैली, और एक आपको याद रखना है मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दो शैली का विकास जो है इनके समय में हुआ था। यहां लिख देता हूं मैं विकास, इन दो शैली का विकास इनके समय में हुआ था, ये याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा इसी के समय में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, जो खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति है, वो जो प्रतिमा है, ये सबसे पहले इसी के समय में बनी थी। किसके समय में, कनिष्क के समय में। किसके समय में बनी थी, तो याद रखिएगा कनिष्क के समय में बनी थी। कुछ छूट तो नहीं रहा,
कुषाण वंश संस्थापक युचि देवपुत्र, राजधानी संमत बौद्ध चौथी। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो रेशम मार्ग है उसका प्रारंभ कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क ने ही करवाया था, याद रखिएगा। यहां मैं लिख देता हूं, रेशम मार्ग का प्रारंभ, मतलब इससे पहले था ये रेशम मार्ग पर बंद था, लेकिन इसने चीन पर हमला किया। चीन पर हमला करने के बाद जो है पहले तो इसने एक राजकुमारी के चक्कर में हमला किया था, औरत का चक्कर, ठीक है, तो उस पर हमला किया, मतलब बेसिकली ये चाहता था कि उससे शादी हो जाए इनकी, लेकिन चीन का जो साम्राज्य था उसने मना कर दिया। इसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसने जो कनिष्क है इसको हरा दिया। लेकिन कनिष्क है भाई अपना, है ना, तो आगे मतलब क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसका इंटरनेशनली बॉर्डर है, मतलब हमारा एक अखंड भारत है अफगानिस्तान से बांग्लादेश म्यांमार तक, है ना, और नीचे अपना कन्याकुमारी या श्रीलंका से लेके ऊपर अपना हिमालय तक का, ये क्या है, ये अखंड भारत है ना। लेकिन चीन हमारे साम्राज्य में कभी रहा नहीं है, या भारत का हिस्सा कभी रहा नहीं है। कनिष्क ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है चीन पर हमला किया, दूसरी बार हारने के बाद दोबारा चीन पर हमला किया और उन्हें हराया और उसके कुछ साम्राज्य को अपने हिस्से में लिया, और उस हिस्से में जो साम्राज्य इसके हिस्से में था उसमें था रेशम मार्ग, और उसे स्टार्ट कराया था कनिष्क ने। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस जनरल को जो है इसने हराया था, जो चीन का कौन सा जनरल था जिसे कनिष्क ने हराया था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये जो शॉर्ट वीडियो है ये पसंद आ रही होंगी, अगर आ रही है तो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं उन तक भी जो है ये बात पहुंच सके, उन तक भी जो है ये जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पर्पज से जो इनिशिएटिव चलाया गया है ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।